हेलो, स्वागत है मित्रों। मिशन राजस्व लेखपाल के तहत सामान्य ज्ञान के आगे के प्रश्नों को देखते हैं। भारत में 4 जगह टकसालें हैं। टकसालों में सिक्के डाले जाते हैं मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में, जिसमें से नोएडा उत्तर प्रदेश में सबसे नया है। स्मारक सिक्के मुंबई और कोलकाता में भी डाले जाते हैं, केवल मुंबई और कोलकाता में। ये स्मारक सिक्के जो है किसी विशेष अवसर पर डाले जाते हैं, जैसे किसी की जन्म शताब्दी हो या तमके जो है कोलकाता और हैदराबाद में डाले जाते हैं। छापे खाने की बात करें तो महत्वपूर्ण छापे खाने जो हैं वो 5 हैं। पहला करेंसी नोट प्रेस नासिक में है, महाराष्ट्र, जहाँ 5, 10, 50, 500 और 2000 के सिक्के नोट डाले जाते हैं। बैंक नोट प्रेस देवास में स्थित है, जो मध्य प्रदेश में है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र, यहाँ से स्टाम्प के प्रेस और सेंट्रल स्टाम्प डिपो स्थित है यहाँ पे। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, यहाँ से पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लिफाफे डाले जाते हैं। सिक्योरिटी पेपरमिंट मिल होशंगाबाद में है, यहाँ से कागज़ के नोट के कागज़ और सुरक्षा कागज़ छापे जाते हैं, सिक्योरिटी पेपर्स। 2 प्राइवेट लिमिटेड भी हैं जो करेंसी नोट छापते हैं, इनका कार्य करते हैं। एक पश्चिम बंगाल में सलवनी और कर्नाटक में मैसूर के स्थित है। आरबीआई लेकिन इस पर पूरा नियंत्रण रखती है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी की स्थापना 1993 में भोपाल में हुई थी। जो न्यायिक अधिकारी होते हैं उनका प्रशिक्षण यहाँ पे कराया जाता है। प्रवर्तन एजेंसियों की बात करें, ईडी जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, छापे डालने का काम करते हैं। इसमें देख लेते हैं सीबीआई की स्थापना 1963 में हुई थी। और भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बत 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी। असम राइफल्स की स्थापना 1835 में हुई थी। सबसे प्राचीन यही है। इसे पूर्वोत्तर का प्रहरी भी कहा जाता है। और एनएसजी भी है, सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के समय। ये पहले क्राउन रिप्रेजेंटेशन पुलिस इनको कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की स्थापना 1948 में हुई थी। ये आबू में स्थित है और यहाँ पे आईपीएस का प्रशिक्षण कराया जाता है। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई थी। होमगार्ड्स की स्थापना 1946 में कराया हुआ था। देखते हैं राष्ट्रीय अपराध तथा न्याय विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। भारत में कुल 1197 द्वीप हैं। नौसेना के 3 कमान हैं। देखते हैं कौन कौन से कहाँ पे हैं। पूर्व में, पश्चिम में, यानी पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 3 कमान है। पूर्व में विशाखापट्टनम में है, आंध्र प्रदेश, मुंबई, पश्चिम में मुंबई में और दक्षिण में कोच्चि में स्थित है। भारतीय तटरक्षक संगठन की स्थापना 1 फरवरी 1977 की हुई थी। इसके 3 कमान हैं, पश्चिम में मुंबई में, पूर्व में चेन्नई में और तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर जो वहाँ की राजधानी है वहाँ पर स्थित है। थोड़ा सा देख लेते हैं थल सेनाध्यक्ष, नौ सेनाध्यक्ष और वायु सेनाध्यक्ष जो प्रथम थे। पहले मार्शल को भी देख लेते हैं। तो पहले थल सेनाध्यक्ष जो थे वो थे जनरल राजेंद्र सिंह जी थे 1955 में। वाइस एडमिरल रामदास कटारी पहले नौसेनाध्यक्ष थे। और थॉमस एल्महर्स्ट पहले एयर मार्शल थे वायुसेना के। और पहले मार्शल की बात करें हम तो एयर चीफ मार्शल थे अर्जन सिंह। ये पद जो है 2002 में शुरुआत की गई थी एयर चीफ मार्शल की। उससे पहले एयर मार्शल हुआ करते थे। भारत में प्रथम जो है भारतीय सेना के भारतीय सेनापति जो हुए हैं के एम करीपा हुए हैं। फील्ड मार्शल जो है प्रथम वो मानिक शाह। आईसीएस जो पहले थे सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। सुभाष चंद्र बोस जी भी आईसीएस थे, उन बाद में त्यागपत्र दे दिया था। कुछ की हब था, पश्चिम बंगाल जो है शिक्षा का हब था और वहाँ के लोग जागरूक थे, इसीलिए लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया था, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक थे और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे। अंग्रेजों को उनसे ज़्यादा परेशानी थी। इंग्लिश चैनल तट का पार करने वाली पहले पुरुष थे मेहर जैन और महिला थी आरती साहा।
पहले मुख्यमंत्री की बात करें तो सीता कृपलानी, और पहले राज्यपाल की बात करें तो महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू रही हैं। महिला केंद्रीय मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी। महिला स्पीकर की बात करें तो पहली महिला स्पीकर थी राज्यसभा की सन्नो देवी। और हाईकोर्ट में महिला मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो सुश्री लीला शेठ थी, ये हिमाचल प्रदेश में थी। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष थी रोज मिलियन मैथ्यू। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हरिता कौर देव थी। ओलंपिक भारोत्तोलन में पदक विजेता पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी थी। परमाणु रिएक्टर की बात कर लेते हैं, और जो है विदेशी देशों की सहायता से स्थापित किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। जो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित किया गया था 1969 में स्थापित किया गया था महाराष्ट्र के तारापुर में। ये अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया था। कल्पक्कम तमिलनाडु, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, यही एकमात्र है उत्तर प्रदेश में नरोरा। गुजरात में काकरापार, कैगा कर्नाटक में। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को देख लेते हैं थोड़ा। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नों को हम देखेंगे तो सभी क्षेत्रों को शामिल किया गया है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 1958 में शुरू किया गया था। काला आजार नियंत्रण 1990-91 में। फाइलेरिया 1995 में। क्षय रोग यानी टीबी जो 1962 में। कुष्ठ रोग लेप्रोसी 1983 में। अंधापन नियंत्रण के लिए 1976 में, और एड्स के नियंत्रण के लिए 1999 में चलाया गया था। गंडमाला यानी घेंघा रोग, अब तो ये होता ही नहीं, 1962 में चलाया गया था। आधुनिक नोट के बाद ये घेंघा रोग समाप्त हो गया है। संचारी रोग निगरानी 97-98 में चलाया गया। मानसिक स्वास्थ्य 1982 में। गिनी कृमि उन्मूलन कार्यक्रम 83-84 में चलाने वाला पहला देश था भारत। छुआछूत उन्मूलन 1955 में स्थापित शुरू किया गया था। उर्वरक उत्पादक और उपभोक्ता देशों की बात कर लेते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन और उपभोग दोनों जो है चीन करता है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पे भारत। भारत आम उत्पादन में नंबर 1 है, और आम, नींबू, केला, सेब इन सब में भारत नंबर 1 है। भारत के बाद चीन दूसरे स्थान पे है। सब्जी उत्पादन में चीन नंबर 1 स्थान पे है, भारत दूसरे स्थान पे है। और फूल गोभी में भारत पहले स्थान पे है, जबकि प्याज में दूसरे और पत्ता गोभी में तीसरे स्थान पे है। मसाला में जो मिर्चा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और हल्दी दूसरे नंबर पे है। 45% काजू भारत में उत्पादन होता है, अर्थात कह सकते हैं कि भारत जो है काजू उत्पादन में पहले स्थान पे है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान बेंगलोर में है, कर्नाटक है। चेचक समाप्त हो गया था 1977 में, घोषित कर दिया गया था सब समाप्त, लेकिन अब भी निकलते हैं कुछ जगहों पर, गांव के क्षेत्र में, शहरों में भी निकलते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में स्थित है। पल्स पोलियो अभियान 1995 में चलाया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985 में राजीव गांधी जी के समय चलाया गया था। इंदिरा आवास योजना 1985। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई था। वेतन भुगतान अधिनियम 1936, इसी के तहत कर्मचारियों को वेतन भुगतान किया जाता है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत हर वर्ष दिवाली पर कर्मचारियों को बोनस प्रदान किया जाता है। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कार्यक्रम 1976 में चलाया गया था। कर्मचारी बीमा योजना 1976 में चलाया गया था। कर्मचारियों की पेंशन योजना 1995 में शुरू हुआ। पहला राष्ट्रीय श्रम आयोग 1966 में। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना 1983 में होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष केंद्रीय जल संसाधन मंत्री। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की शुरुआत जो है 1986 में हुआ था। इसकी अधिनियम बना था 1986 में। उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना 1992 में हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो, इसकी स्थापना 1947 में हुआ था 6 जनवरी को। ISB मापतौल अधिनियम 1956 में पारित हुआ, और राष्ट्रीय परीक्षण गृह 1912 में। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। किसने लिखा था हु लिव्स इन इफ इंडिया डाइज, यानी भारत की मृत्यु हो जाएगी, यानी भारत ही नहीं रहेगा तो कौन जिंदा रहेगा, नेहरू जी ने लिखा था। मैगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। मैगिनाट रेखा और ओडर नीचे रेखा जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। 38वीं समानांतर रेखा जो है उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच स्थित से होकर जाती है, यानी दोनों को विभाजित करती है।
49वीं सीमांत रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच में है। यहाँ देख लेते हैं कुछ प्रमुख चित्र और उनके चित्रकार कौन हैं। तो बाज का चित्र सबसे बढ़िया चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया था और ये पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार भी था और इसका समय काल था जहांगीर के समय में। ढोलकिया जो चित्र है वो मकबूल फिदा हुसैन का था। भारत माता सबसे प्रसिद्ध है भारत माता चित्र जो अवनींद्र नाथ ठाकुर ने बनाया था और नारी चित्र के चित्रकार थे रविन्द्रनाथ ठाकुर। शकुंतला वियोग का चित्र राजा रवि वर्मा का बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है। ये दो महत्वपूर्ण है, भारत माता अवनींद्र नाथ ठाकुर और शकुंतला वियोग राजा रवि वर्मा का। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य और लोकगीतों की बात कर लेते हैं तो नौटंकी, रासलीला, चपली, कजरी, करण प्रमुख हैं। भारत अमेरिका देखिए पटसन की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका में, कोयला, एल्युमिनियम, प्राकृतिक गैस, प्लेटिनम, फास्फेट, नमक, यूरेनियम और इटली में सल्फर और पारा नंबर 1 पे है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो हर वर्ष दिया जाता है 2 अक्टूबर को, इसकी शुरुआत 1994 में किया गया था तो गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ पर। और सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था वो डॉक्टर जूलियस को दिया गया था 1995 में। पहला डाक टिकट जारी किया गया था 1852 में, कराची में जारी किया गया था। उसमें लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। डलहौजी की सबसे प्रसिद्ध नीति थी राज हड़पने की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राजधानी चैनल जो है पीली पेटियाँ, मेट्रो चैनल नीली पेटियाँ और ग्रीन चैनल हरी पेटियाँ, ये सभी मुख्य नगरों में रहती हैं। स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 में होता। पहला टेलीग्राफ सेवा जो है डायमंड हार्बर से कोलकाता के लिए किया गया था 1851 में। बीएसएनएल की स्थापना वो 2000 में हुआ था, 1 अक्टूबर 2000 को। उस समय अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे। प्रसार भारती का गठन 1997 में हुआ था। आकाशवाणी का गठन 1936 में। दूरदर्शन की शुरुआत 15 सितंबर 1959 को हुआ था। दूरदर्शन पर रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। सबसे पहले एशियाई खेल दिखाया गया था नई दिल्ली में 1982। देश का सबसे पुराना अखबार बॉम्बे समाचार है जो 1822 में शुरू हुआ था। बॉम्बे समाचार। पहली फिल्म जो थी राजा हरिश्चंद्र थी। इसकी डायरेक्टर थे टुंडी राज गोविंद फाल्के। इन्हीं के नाम पे फाल्के अवार्ड दिया था। ये अमूक फिल्म थी, इसमें आवाज़ नहीं थी राजा हरिश्चंद्र में, जो 1913 में शुरू हुई थी। दूसरी फिल्म जो पहली बोलती फिल्म की बात करें हम तो आलमारा थी, 1931 में आया था। जस्ट उल्टा यानी 1913 और 1931, 13 का उल्टा 31। इसके डायरेक्टर थे आरदेशीर ईरानी। सी डॉट यानी टेलीमेट्रिक्स विकास केंद्र की स्थापना 1984 में हुआ था। वित्त की बात करें लेते हैं थोड़ा सा तो देखते हैं पहला भारतीय बैंक जो था 1867 में अवध कमर्शियल बैंक, लेकिन पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा नहीं स्थापित था। जो पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक था वो 1894 में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। बैंकिंग प्रणाली सुधार हेतु नरसिंघम समिति का गठन 1991 में किया गया था। एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। उसी समय नाबार्ड की स्थापना भी 1982 में ही हुई थी। एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना 1988 में हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1952 में हुआ था। 12 जुलाई 1952। ये नाबार्ड 1982 होना चाहिए, इसको देख लीजिएगा। नाबार्ड। बीमा के बारे में बात कर लेते हैं। एलआईसी की स्थापना 1956 में हुआ था, 1 सितंबर 1956। इसका केंद्रीय मुख्यालय जो है वो मुंबई है, हेडक्वार्टर मुंबई एलआईसी का। जीआईसी यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1973 में हुआ था, 1 जनवरी 1973। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कलकत्ता में है, जबकि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय चेन्नई में है। वायुसेना की स्थापना जो है नई दिल्ली में 18 अक्टूबर 1932 को किया गया था। अब हम कुछ पदों को देख लेते हैं जो कमीशन पद हैं। कमीशन पद यही जो दिए गए हैं कमीशन पद, इन्हीं पर चर्चा अखबारों में रहती है हमेशा।
कि कमीशन पदों पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं की जाती थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है और कमीशन पदों पर महिलाओं की नियुक्ति भी होने लगी है। तो देख लेते थल सेना में ये पद समान। थल सेना का जो जनरल होता है वो नौसेना के एडमिरल और वायुसेना के एयर चीफ मार्शल, जो सबसे उच्च पद है, उसके समान होते हैं, जनरल, एडमिरल और एयर चीफ मार्शल। थल सेना अध्यक्ष को जनरल कहते हैं, नौसेना अध्यक्ष को एडमिरल और वायुसेना अध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल। उसके नीचे लेफ्टिनेंट जनरल वाइस एडमिरल और एयर मार्शल के बराबर होता है। मेजर जनरल रियर एडमिरल और एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। ब्रिगेडियर कमोडोर एयर कमोडोर के बराबर होता है। ये पूछा गया है कुछ क्वेश्चन इसमें, जैसे कैप्टन पूछा गया है कि कैप्टन जो है किसके समान होता है, तो थल सेना के लेफ्टिनेंट और वायुसेना के फ्लाइट लेफ्टिनेंट के समकक्ष होता है। सशस्त्र सेना मेडिकल कॉलेज पुणे में स्थित है। और एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना 15 जुलाई 1948 को हुआ था। और इसका मूल मंत्र जो है वो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मुख्य मंत्र है एनसीसी का। सैनिक स्कूल की शुरुआत 1961 में की गई थी। एनडीए का नेशनल डिफेंस अकेडमी का जो स्थापना है वो है खड़गवासला में। और आदर्श वाक्य इसका है सेवा परमो धर्म है, सेवा ही परम धर्म है। भारतीय सैन्य अकादमी के जो 1932 में देहरादून में स्थापित है। अधिकारियों का प्रशिक्षण अकादमी जो है वो चेन्नई में है। एचएएल की स्थापना 1964 में बेंगलुरु में किया गया था। भेल की स्थापना 1954 में भी बेंगलुरु में किया गया था, यानी हाल और भेल दोनों बेंगलुरु में। पहले भेल की स्थापना हुई, फिर हाल की। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बेंगलुरु में स्थापित किया गया था 1964 में। मझगांव डाक लिमिटेड 1960 में मुंबई में स्थापित किया गया था। ये नौसेना के लिए पोतों का निर्माण करता है मझगांव। और गार्डन रीच ये कलकत्ता में स्थापित है, ये भी नौसेना के लिए शिपयार्ड की स्थापना निर्माण करता है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड 1934 में स्थापित। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड वास्को डी गामा में स्थित है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड 1970 में हैदराबाद में स्थापित किया गया था, यहाँ मिसाइलों का उत्पादन किया जाता है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड की स्थापना 1973 में हैदराबाद में हुआ था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुआ था। ऊर्जा की बात कर लेते हैं तो जो है देख लेते हैं ऊर्जा। दार्जिलिंग में बिजली आपूर्ति शुरू हुई थी 1897 में। सबसे पहले बिजली की शुरुआत आपूर्ति कहाँ शुरू हुई थी? दार्जिलिंग में 1897। लेकिन बिजली के यानी पानी से बिजली बनने का काम जो शुरू हुआ था सबसे पहले कर्नाटक में शिव समुद्रम में 1902 में। शिव समुद्रम में कावेरी नदी में शुरू हुआ था 1902 में। समृद्धि सूची में है ये ऊर्जा और समृद्धि सूची 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची, संघ सूची और समृद्धि सूची है, उसी में बिजली यानी ऊर्जा समृद्धि सूची में है, यानी राज्यों के दोनों का इसमें अधिकार है। राष्ट्रीय पावर ग्रिड की स्थापना 1980 में किया गया था। केंद्रीय बिजली प्राधिकरण की स्थापना 1951 में हुआ था, जबकि केंद्रीय बिजली नियामक आयोग की स्थापना 1998 में हुआ। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 1975 में हुआ था दिल्ली में। ये ताप बिजली घर होते हैं। और दूसरा होता है गैस या तरल ईंधन आधारित। तो गैस और तरल ईंधन आधारित औरैया और दादरी में स्थित है। जबकि ताप वाले उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो पूछा गया, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कौन सा गैस आधारित है, तो उसमें ये ऑप्शन रहता है औरैया या दादरी, तो आपको गैस आधारित निर्धारित टिक करना है। ताप आधारित की बात करें तो सिंगरौली, दादरी, टांडा, रिहंद और ऊंचाहार में है। नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम लिमिटेड हिमाचल प्रदेश में शिमला में है। देश की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना थी दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, 1948 में स्थापित की गई थी। पर्यावरण की बात कर लेते हैं। भारतीय वनस्पति संरक्षण विभाग की स्थापना 1890 में हुआ था। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1912 में। दोनों का मुख्यालय कलकत्ता में है। भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना 1981 में हुआ था। शीशा रहित पेट्रोल मिल रहा है, 2000 से ही मिलने लगा, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए। वियना समझौता 1985 में होता है। ये ओजोन नाशक पदार्थों के जो ओजोन को नुकसान पहुंचाते हैं, ओजोन परत को, उन पर नियंत्रण के लिए वियना समझौता होता 1985 में। पूछा गया है प्रश्न। मॉन्ट्रियल संधि जो हुआ था 1987 में हुआ था। ये भारत जो 1992 में साल में हुआ था। ये पर्यावरण से संबंधित समझौते सभी हैं। वियना समझौता,
85 में, 87 में मॉन्ट्रियल संधि और इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार 1987 में ही भारत में दिया जाने लगा। इससे पता चलता है भारत पर्यावरण के मामले में काफ़ी जागरूक रहा है। शिक्षा देखते हैं तो 1976 तक राज्य सूची का विषय था। बाद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 21A जोड़ा गया, मैंने ऊपर बताया, जिसमें निर्धारित किया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987-88 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था कि प्राइमरी में 2 बड़े कमरे हों, 2 शिक्षक हों और पठन सामग्री हो नीचे। 2002-03 में SSA में इसको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को मर्ज कर दिया गया। लोक जुम्बिश 1992 में राजस्थान में स्वीडन की मदद से 2000 तक लागू सभी को शिक्षा उद्देश्य था। शिक्षाकर्मी की शुरुआत की गई 1987 में राजस्थान में स्वीडन की मदद से दूर दराज और पिछड़ों को शिक्षा देना। इसी तरह उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की शुरुआत हुई थी। चयनशाला भारत सरकार और 5 यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों UNDP, UNICEF, ILO, UNFPA द्वारा जारी 2000 तक चला, उसके बाद बंद कर दिया गया। नवोदय विद्यालय की शुरुआत 1986 में हुई थी और उससे पहले ही 1965 में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हो गई थी। ये काठमांडू, मॉस्को इनकी सहायता से हुई थी। और भारत के भी जो है केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी स्थापित है, नेपाल में भी और रूस में। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना 1963 में शुरू हुआ था, 1977 तक चला। उसके बाद इसका नाम राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज कर दिया गया। UGC की स्थापना 1956 में हुई थी। IGNOU की स्थापना 1985 में हुई थी। पहला शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुआ था 1987 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था पूर्ण साक्षरता लाना। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 में नई दिल्ली में हुआ था। भारतीय दर्शन अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981 में लखनऊ में हुआ था। नई दिल्ली और लखनऊ 2 जगह है। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान 1965 में स्थापित हुआ था, शिमला में। यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुआ था। भारत 1946 से ही यानी स्थापना सदस्य रहा है भारत। NBT नेशनल बुक ट्रस्ट 1959 में स्थापित हुआ था। एक स्वायत्त संस्था है और ये हर दूसरे वर्ष विश्व पुस्तक मेले का आयोजन करता है। राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह हर वर्ष 14 से 20 नवंबर को ये मनाता है, राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह। खनिज संसाधनों की बात कर लेते हैं तो कोयला में चीन नंबर 1, अमेरिका 2, भारत तीसरे स्थान पे है। भंडार की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा का उत्पादन उड़ीसा में होता है और आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पे है। क्रोमाइट कटक उड़ीसा में एकमात्र जगह उड़ीसा में पाया जाता है। ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। को कटक जो क्रोमाइट उत्पादन में पूर्ण रूप से कटक में ही होता है। सोना की बात करें तो कोलार में, कर्नाटक के कोलार में, रायचूर कर्नाटक के हट्टी में और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के रामगिरी में स्वर्ण से 3 प्रमुख है। उसकी बेलाडीला में, हाउसपेट में और बराजामता में उड़ीसा के। मैंगनीज कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। टंगस्टन की बात करें तो राजस्थान में उत्पादन होता है एकमात्र। बायराइट, जिप्सम, ग्रेफाइट देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, लॉर्ड्स के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है और टेनिस का मक्का कहा जाता है विंबलडन को। जो विंबलडन जहाँ खेला जाता है उसे टेनिस का मक्का कहा जाता है। नालको की स्थापना 1981 में भुवनेश्वर में हुई थी। एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा संयंत्र है भारत में नालको, भुवनेश्वर में, उड़ीसा में स्थापित है। और बाल्को ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है और दूसरा पश्चिम बंगाल के आसनसोल में है। तो बाल्को 2 जगह में। पहला उर्वरक कारखाना बिहार के सिंदरी में स्थापित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में हुआ था। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में हुई थी। ध्यानचंद पुरस्कार खेल में आजीवन उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। पहला जो परिमित चक्र था वो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया था। कुमायूं रेजिमेंट के थे, उनको मृत्यु के उपरांत यानी मरणोपरांत दिया गया था। 1947-48 में कश्मीर में सैनिक कार्रवाई में शहीद हुए थे। टेनिस का मक्का कहा जाता है विंबलडन को, ऊपर हमने बनाया है। ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप उसका भी नाम है। शुरुआत 1871 में होता है। इसके जो पहले विजेता थे स्पेंसर कौर थे। और 28 महिलाओं की बात करें तो
1884 में पहले, यानी 71 में पुरुष की शुरू हुआ था और 84 में महिलाओं का। तो मार्ड वाटसन जो पहली महिला थी, दोनों ब्रिटेन की। बेस्ट स्ट्रोक स्पेयर हैंड शब्द संबंधित है तैराकी से, स्ट्रोक आता है बेस्ट स्ट्रोक। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर थी विजयलक्ष्मी, और 60 कॉर्नर पद हॉकी में यूज होता है। नेशनल डोप टेस्टिंग लैब नई दिल्ली में स्थापित है। इंडिया ब्लू पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शब्द है। बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। महाराजा पीठमपुरम तथा ट्रावणकोर कप टेबल टेनिस से संबंधित है। बर्ना बेलाक कप टेबल टेनिस से संबंधित है। कुछ प्रमुख सूचकांक की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो प्रमुख है वही देखना है हम लोगों को। अमेरिका का डाउ जोन्स, नास्डेक, NYSE और S&P 500, ये महत्वपूर्ण अमेरिका का। और देख लेते हैं S&P कनाडा में भी है, ये कनाडा में भी है। और भारत का महत्वपूर्ण है BSE, S&P, CNX और निफ्टी, ये समिति सूचकांक हैं भारत के। और देख लेते हैं महत्वपूर्ण पूछे गए हैं जो प्रश्न। निक्की, जापान का निक्की पूछा गया है, ये जापान का निक्की। इटली का ASP और FTSE, UK का FTSE ये पूछा गया है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। विधानसभा सदस्यों की बात कर लेते हैं। सदस्य संख्या जो विधानसभा में सबसे अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं और मिनिमम 60, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जहां 60 से कम भी है। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, सिक्किम, इन सब जगहों पे 60 से कम विधानसभा के सदस्य हैं। विधान परिषद की सदस्य संख्या की बात करें तो राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी 60 हैं अगर तो वहाँ 20 से अधिक विधान परिषद के सदस्य नहीं रह सकते हैं। 1/12 सदस्य का निर्वाचन जो होता है माध्यमिक स्तर की शिक्षा संस्थाओं से होता है। 3 वर्ष की सेवा जो पूर्ण कर चुके हैं वही इसमें भाग ले सकते हैं। और अधिकतम सदस्य संख्या इनकी जो होती है जो है वो उत्तर प्रदेश में है 403 + 1 विधानसभा सदस्यों की। एक का जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। और मिनिमम जो है वो 32 है सिक्किम में। एक केंद्र शासित की बात करें तो दिल्ली। केंद्र शासित प्रदेश जिनकी विधानसभाएं हैं वो दिल्ली, पांडिचेरी, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग भी लेती हैं। मंत्रिपरिषद है यहाँ दिल्ली, उत्तर पांडिचेरी में। ST के लिए कोई विधानसभा क्षेत्र आरक्षित है नहीं है। कहाँ पे? पंजाब, हरियाणा, गोवा और जम्मू कश्मीर में। और दिल्ली में भी नहीं है आरक्षित। SC के लिए अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में नहीं है कोई सीटें। लोकसभा की बात करें तो इसकी जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 552। वर्तमान में 545 पे चुनाव होता है। 530 इसमें से देखिए 530 का जो चुनाव होगा वो राज्यों से होगा, 20 का चुनाव केंद्र शासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन का समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा। इस तरह से 552 होने चाहिए। ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। 2026 तक यही संख्या रहना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है 80 और केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली में 7 लोकसभा सदस्य। कार्यकाल आपातकाल में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ST की अधिकतम संख्या मध्य प्रदेश में है। और आयु की बात करें तो लोकसभा में जाने के लिए 25 वर्ष की आयु होनी अनिवार्य है और राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु। राज्यसभा उच्च सदन है जबकि लोकसभा निम्न सदन है। विश्व की प्रमुख भाषाओं की बात कर लेते हैं तो प्रमुख भाषाएं जो है चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, अरबी, हिंदी, रूसी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, ये प्रमुख भाषाएं हैं। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं।